तो बात है साल 2026 की, जिसके लिए न एक बहुत ही गंभीर चेतावनी दी जा रही है। कहा जा रहा है कि एक ऐसा सुपर एल नीनो आ रहा है जो भारत के लिए एक बहुत बड़ा संकट बन सकता है। चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये खतरा असल में कितना बड़ा है और इसका हम सब पर क्या असर पड़ने वाला है। देखिए, ये जो आने वाला खतरा है ना, इसे ठीक से समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे चलना होगा। एक ऐसी कहानी है जो आज भी डराती है। साल था 1877 और पूरी दुनिया में एक साथ कई महाद्वीपों पर एक ऐसी तबाही मची जिसने लाखों करोड़ों लोगों की जान ले ली। 2 करोड़, सिर्फ ब्रिटिश इंडिया में एक भयानक अकाल की वजह से 2 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी। उस वक्त सड़कें, गांव, सब के सब इस भयानक मंजर के गवाह बने। और सोचिए, ये तबाही सिर्फ भारत तक ही नहीं रुकी थी। उसी वक्त चीन में भी एक ऐसा ही भयानक अकाल पड़ा जिसमें लगभग 3 करोड़ लोगों की जान चली गई। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी तबाही की वजह क्या थी? कोई जंग नहीं, कोई बीमारी नहीं, तो फिर क्या? असल में इसकी जड़ थी हजारों किलोमीटर दूर समुद्र में पैदा हुए एक कुदरती घटना जो अपने सबसे खतरनाक रूप में आ चुकी थी। और इसी घटना को कहते हैं सुपर एल नीनो। पूर्वी प्रशांत महासागर जब बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो ये पूरी दुनिया का मौसम बिगाड़ देता है। यही वो चीज थी जिसने 1877 में तबाही मचाई थी। और अब कहा जा रहा है कि ये 2026 में पहले से कहीं ज्यादा ताकत के साथ वापस लौट रहा है। तो ठीक है, इस खतरे को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये सुपर एल नीनो होता क्या है, इसके पीछे का साइंस क्या है। अच्छा, तो इसे ना थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, एक नॉर्मल साल में क्या होता है, प्रशांत महासागर में जो तेज हवाएं हैं वो गर्म पानी को ऑस्ट्रेलिया की तरफ धकेलती हैं। इससे वहां खूब बारिश होती है। लेकिन जिस साल एल नीनो आता है ये हवाएं सुस्त पड़ जाती हैं। अब गर्म पानी बीच समुद्र में ही अटक जाता है। इसका नतीजा, बारिश का पूरा पैटर्न ही गड़बड़ा जाता है। ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसे देशों में सूखा पड़ने लगता है। मतलब ये एक तरह का चेन रिएक्शन है। लेकिन आज की कहानी में एक और खतरनाक चीज जुड़ गई है और वो है क्लाइमेट चेंज। हमारी धरती का जो बेसलाइन टेम्परेचर है वो पहले ही करीब 1.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। अब सुनने में ये नंबर छोटा लग सकता है, पर इसका असर बहुत बड़ा है। इसको ना एक बहुत ही आसान तरीके से समझा जा सकता है। ये ऐसा है जैसे किसी पहले से गर्म कमरे में कोई हीटर चालू कर दे। मतलब एल नीनो और क्लाइमेट चेंज मिलकर हालात को और भी ज्यादा खतरनाक बना देते हैं। और इसका नतीजा लगभग 2.9 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये तापमान में एक ऐसी बढ़ोतरी ला सकता है जो शायद इंसानी इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई। ये एक अनचार्टेड टेरिटरी है। तो चलिए अब जरा ये देखते हैं कि इसका सीधा भारत पर क्या असर होगा और ये कैसे हमारे लिए एक चौतरफा संकट खड़ा कर सकता है। देखिए, सुपर एल नीनो का असर भारत पर 4 लेयर्स में पड़ने की आशंका है और ये चारों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले मानसून कमजोर होगा। इसका सीधा असर पड़ेगा हमारी खेती पर, क्योंकि भारत के आधे से ज्यादा खेत मानसून पर ही निर्भर हैं। खेती कम होगी तो खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छुएंगे और इन सब के ऊपर जानलेवा गर्मी की लहरें यानी हीट वेव्स। ये एक ऐसी चेन है जो एक के बाद एक मुश्किल खड़ी कर दी जाएगी। और अगर ये अंदाजा लगाना है कि 2026 कैसा हो सकता है तो हमें ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, बस हाल के कुछ साल ही देख लेने काफी हैं। साल 2024 को ही ले लीजिए। राजस्थान में पारा 50.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। वो साल हमें एक डरावना ट्रेलर दिखा गया। और पता है, 1901 से जब से रिकॉर्ड रखे जा रहे हैं, 2024 भारत के लिए सबसे गर्म साल था। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है गर्मी से होने वाली मौतों के सरकारी आंकड़े। उनमें जमीन आसमान का फर्क है। एनसीआरबी का आंकड़ा कुछ और कहता है, आईएमडी का कुछ और जब हम स्वतंत्र अनुमानों को देखते हैं तो वो बताते हैं कि हर साल करीब 1.5 लाख लोग गर्मी से मरते हैं। ये जो अंतर है ना, ये असली समस्या की गंभीरता को कहीं न कहीं छुपा रहा है। और देखिए, सरकार का आधिकारिक स्टैंड क्या है। जुलाई 2024 में संसद में कहा गया कि हीट वेव को नोटिफाइड डिजास्टर यानी अधिसूचित आपदा की लिस्ट में शामिल करने का कोई प्लान नहीं है। इसका सीधा मतलब ये होता है कि जो लोग गर्मी की वजह से अपनी जान गंवाते हैं, उनके परिवारों को नेशनल डिजास्टर फंड से कोई मुआवजा नहीं मिल सकता।
अब इतना सब सुनने के बाद हो सकता है कि हम थोड़ा लाचार महसूस करें कि इतना बड़ा खतरा है, हम क्या ही कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। इसके साफ और असरदार समाधान मौजूद है। -12 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, एक अकेला बड़ा पेड़ अपने आसपास के तापमान को 12 डिग्री तक कम कर सकता है। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी राहत है, खासकर हमारे शहरों के लिए जो कंक्रीट के जंगल बन चुके हैं। लेकिन असलियत क्या है? आंकड़े दिखाते हैं कि हम इस आसान से समाधान को अपनाने के बजाय ठीक उल्टी दिशा में जा रहे हैं। 2015 से 2019 के बीच हर 18 स्क्वायर किलोमीटर पुराने जंगल काटने के बदले सिर्फ 1 स्क्वायर किलोमीटर नए पेड़ लगाए गए। ये बहुत ही चिंता की बात है। तो देखिए, एक बात तो साफ है, हम और आप मिलकर एल नीनो को नहीं रोक सकते, लेकिन हम सब मिलकर अपनी तैयारी तो मजबूत कर ही सकते हैं। जैसे अपने आसपास के पुराने पेड़ों को कटने से बचाना, गर्मी के दिनों में दोपहर 12 से 4 के बीच बाहर निकलने से बचना, खूब पानी पीना, ओआरएस अपने पास रखना, जो लोग बाहर मजदूरी करते हैं उन्हें पानी और छांव देना, और अगर मुमकिन हो तो सोलर एनर्जी अपनाना। ये छोटे छोटे कदम हैं, पर जब सब मिलकर करेंगे तो एक बड़ा बदलाव आएगा। और आखिर में बस एक सवाल, जो बच्चा 2026 में पैदा होगा उसके लिए 45 डिग्री की गर्मी एक आम बात होगी, उसका नॉर्मल होगा। वो बच्चा जब बड़ा होगा तो हमारे बारे में और इस दुनिया के बारे में क्या सोचेगा जो हम उसके लिए छोड़कर जा रहे हैं?